नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि अब जानते हैं ये जो हफ्ता होता है ना, ये सिर्फ वक्त का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक नक्शा है। तो चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सोमवार सिर्फ सोमवार न हो, बल्कि समृद्धि पाने का एक नुस्खा हो। या फिर संडे मतलब रविवार, वो सिर्फ छुट्टी का दिन न होकर अच्छी सेहत पाने का एक उपाय बन जाए। शिव पुराण की गहराइयों में उतरे तो यही विचार सामने आता है कि हफ्ते का हर दिन, हर एक दिन एक खास, एक निर्धारित उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये असाधारण व्यवस्था, ये आइडिया आता कहाँ से है? तो ये हमें मिलता है हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण के एक बहुत ही खास अध्याय विद्येश्वर संहिता से। इसे आप एक तरह का एंशंट कॉस्मिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। एक ऐसा नक्शा जो हमारी पूरी साप्ताहिक जिंदगी को एक आध्यात्मिक धुन, एक लय देता है। और इस संहिता का जो कोर आइडिया है, जो मूल विचार है, वो बहुत सीधा और गहरा है। वो ये है कि हफ्ते के दिनों को बनाया ही भगवान महादेव ने था, और वो भी पूरी दुनिया के भले के लिए। मतलब सोचिए, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि समय का हर एक पल एक डिवाइन गिफ्ट है, एक दिव्य उपहार है, जिसका एक खास मकसद है। अच्छा, तो ठीक है, ये दिव्य व्यवस्था तो है, पर इससे जुड़ें कैसे? इसका रास्ता क्या है? तो जवाब छिपा है यज्ञ की अवधारणा में। यज्ञ जो पूजा और ईश्वर से कनेक्ट होने का एक जरिया है। चलिए जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, यज्ञ का जो सीधा साधा मतलब है, वो है एक पवित्र भेंट या बलिदान। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म या अनुष्ठान नहीं है। नहीं, बल्कि ये दिव्य शक्तियों से, कह सकते हैं, कम्युनिकेट करने का, संवाद करने का और उनकी कृपा पाने का एक फंडामेंटल तरीका है। कम से कम ये ग्रंथ तो यही बताता है। तो ये जो विद्येश्वर संहिता है ना, इसमें 3 मुख्य तरह के यज्ञों का जिक्र मिलता है। पहला है अग्नि यज्ञ। इसमें क्या होता है? पवित्र अग्नि में आहुति दी जाती है। दूसरा है देव यज्ञ। इसमें इंद्र जैसे देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। और तीसरा वो है ब्रह्म यज्ञ, यानी वेदों का रेगुलर अध्ययन, उनकी पढ़ाई। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों मिलकर हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव, उसका आधार बनते हैं। ओके, तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। 7 दिनों का वो पवित्र चक्र। हर एक दिन के लिए खास निर्देश दिए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि उससे क्या लाभ मिलेगा। ये वो चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन, एक आध्यात्मिक दिशा दे सकती है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। पता है ये ग्रंथ भगवान महादेव को क्या कह रहा है? वैश्विक चिकित्सक। सोचिए, एक ग्लोबल फिजिशियन। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले दिन को, यानी संडे, रविवार को अच्छी सेहत के लिए, गुड हेल्थ के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर पूरे हफ्ते के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन, एक पर्चा लिख रहा हो। तो ये जो टेबल है, ये इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से समझाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, रविवार यानी संडे, ये जुड़ा है सूर्य पूजा से। किस लिए? अच्छी सेहत और पापों से मुक्ति के लिए। फिर आता है सोमवार, मंडे। इस दिन लक्ष्मी की पूजा, जाहिर है धन और समृद्धि के लिए। मंगलवार का दिन है काली की उपासना का, ताकि बीमारियां, रोग दूर रहें। इसी तरह आगे बढ़ें तो बुधवार विष्णु को समर्पित है, परिवार के पोषण के लिए। गुरुवार को ब्रह्मा की पूजा होती है, लंबी उम्र के लिए। शुक्रवार वो है सांसारिक सुखों के लिए। और आखिर में शनिवार रुद्र की पूजा, ताकि अकाल मृत्यु का डर, उसका भय टल सके। तो आप देख रहे हैं कितना स्ट्रक्चर्ड है ये। हर दिन एक देवता, एक खास लाभ और एक खास पूजा विधि, सब कुछ तय है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो साप्ताहिक अनुष्ठान है ना, ये सिर्फ अच्छी सेहत, पैसा या लंबी उम्र जैसे सांसारिक फायदों के लिए नहीं है। नहीं, शिव पुराण हमें याद दिलाता है कि इन सब के पीछे एक कहीं ज्यादा बड़ा, एक आध्यात्मिक लक्ष्य भी छिपा है। और वो लक्ष्य क्या है? उसका संकेत हमें यहाँ मिलता है। इसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज है। ग्रंथ कहता है कि देखो, भले ही हर दिन हम अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हों, लेकिन असल में सारे के सारे लाभ एक ही परमेश्वर से मिल रहे हैं। वो एक ही हैं, जो बस अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। तो फिर वो परम लक्ष्य यानी मोक्ष, उस तक का रास्ता क्या है? ये स्लाइड उसी पूरी यात्रा को, उसी जर्नी को दिखाती है।
देखिए होता क्या है, हम रोज ये जो छोटे छोटे अनुष्ठान करते हैं, इनसे पुण्य जमा होता है, इकट्ठा होता है। फिर समय के साथ जब ये पुण्य पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये जन्म देता है पूर्ण ज्ञान को। और आखिर में यही ज्ञान हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र से आज़ादी यानी मोक्ष दिलाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आखिर में शिव पुराण का ये अध्याय हमें सिखाता क्या है? असल में ये समय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये हमें बताता है कि देखो, समय सिर्फ गुजर नहीं रहा है, टिकटॉक टिकटॉक नहीं, बल्कि ये एक पवित्र अवसर है, एक सेक्रेड अपॉर्चुनिटी है। और अगर इस नज़रिए से देखें तो हर दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य से भरा मौका है। कोई भी साधारण सा दिन एक पवित्र कर्म करने का अवसर बन सकता है। तो इस तरह से देखें तो समय एक वरदान भी है और एक जिम्मेदारी भी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की ये जो दुनिया है, इतनी भागदौड़ वाली, इतनी अनिश्चित, इस दुनिया में एक अनुशासित, एक स्ट्रक्चर्ड रिचुअल की, एक तय अनुष्ठान की क्या ताकत हो सकती है? क्या इस हजारों साल पुरानी व्यवस्था में आज की हमारी जिंदगी के लिए भी कोई संदेश छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।